अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस वक्त हमारा जो है रोज़ा अफ्तार हो रहा है और हम लोग यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे हैं, मैं और आप ही। और बिल्कुल हम लोग दुआ मांग रहे थे, तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं शूट कर लूँ साथ साथ। जी फ्रेंड्स, तो रोज़ा हमारा खुल चुका है और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। मैं दिखाती हूँ आपको चाय। ये रही हमारी चाय और आप ही पानी पी रही है अफ्तार करने के बाद। आगे से बहुत रोज़ा लगा है क्योंकि यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी, है ना। जी हाँ, जी हाँ, चलिए। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा। 41 था। 41 था, पता नहीं यार। तो आज हमें अपना टारगेट पूरा करना है। टारगेट हमारा ये है कि हमें मिले हैं 5000 ओनली अब्बू ने दिए हैं शॉपिंग के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 5000 में मैं क्या क्या शॉपिंग करूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक वो हो गई। पहले मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि 5000 में क्या आएगा, फिर मैंने कहा नहीं, ये एक चैलेंज की तरह से मैं। हाँ जी, तो बात हो गई कि हाँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने चैलेंज के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा मैं 5 में ही शॉपिंग करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले सकती हूँ। तो मैं उसी हिसाब से फिर अपने करूँगी शॉपिंग आज। चले 1000 आप ही कह रही है 1000 वाला सूट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज खैर से 23 रोज़े हो चुके हैं, तो दर्जी कोई लेगा नहीं अगर मैं कोई अनस्टिच लेती हूँ तो मुझे स्टिच ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलना है कि मेरा ड्रेस भी आ जाए और मेरी ज्वेलरी भी आ जाए और मेरे जो है शूज़, सैंडल या स्लीपर तो नहीं है, जो भी कुछ है शूज़ वगैरह भी उसी में ही आ जाए। तो चले चलते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं ज़रा खाना वाना बना लूँ, खाना बना के फिर निकलेंगे आराम से शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो है फिर वहाँ से आओ तो बहुत देर हो जाती है और फिर खाना वाना बनाना, फिर खाना, मतलब बहुत बहुत टाइम हो जाता है। तो वहाँ से खाना बना के जाएंगे और हो सका तो खा के जाएंगे फिर। अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, ज़रा चाय पी लें फिर आपसे बात करते हैं। आप ही कह रही खाना बना के जाएंगे तो सारा माल ख़त्म हो जाएगा जो हमारे नसीब का होगा हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलें अब चैलेंज पूरा करते हैं अपना 5000 का। तो गैस चली गई है, आप ही जो है बैठी हुई चाय बना रही है सामने से। मतलब मुस्तफ़ा के लिए चाय रहेगी। मुस्तफ़ा एहतिकाफ में बैठे हैं। मुस्तफ़ा कौन? तो मुस्तफ़ा मेरे स्टूडेंट है और एहतिकाफ में बैठे माशाल्लाह। इसे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारकबाद भी दे दो। मुबारक बहुत आपको दूँ, उसको दूँ। मुस्तफ़ा को बहुत बहुत मुबारक हो, एहतिकाफ में बैठे हैं ना। और ये देखें, अच्छा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था लेकिन मैंने खाना बना लिया था। जल चूल्हा जल रहा है। मैंने अपना जो है खाना वाना बना लिया है। यहाँ पे मैंने आलू कीमा बनाया है और यहाँ मैंने बनाई है मैक्रोनी। धुएँ उठ रहे हैं। तो खाना रेडी हो चुका है। अब खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं। खाना खा के और निकलते हैं। हमने अपना खाना तो अल्लाह का शुक्र है बन गया। मैंने जल्दी मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने कहा जल्दी से मैं खाना बना लूँ क्योंकि जाना है। लेकिन फिर भी नाज़िक कॉल आ गई तो बातचीत करने बैठे तो 2-3 घंटे निकल गए। तो अब जाएंगे फिर निकलेंगे, खाएंगे फिर निकलेंगे। चले। A few moments later. चले फाइनली फिर से तैयार हो गया बाज़ार जाने के लिए और शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। देखते हैं क्या क्या आ सकता है। 5 मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल आए हैं शॉपिंग के लिए और ये रास्ते की मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी। और क्योंकि रश बहुत था आज ना, क्योंकि ईद बहुत करीब आ रही है तो लोग जो है जल्दी जल्दी शॉपिंग में लगे हुए हैं। अब्बू ने ले लिया था, गलत जगह पे टर्न कर लिया था गाड़ी को। मैं उनसे कह रही थी राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लें, वो गलती से उन्होंने राइट साइड पे ले लिया। और फिर हम वापस टर्न करके बॉम्बे बेकरी के साइड से वापस हम इस जगह पर आ गए। और यहाँ पर जो है अम्मी अब्बू को शूज़ दिलवाने थे। मैं और आपी ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि हमने सोचा कि वो सबके लिए लेते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना। तो अम्मी तो घर से निकलती नहीं, बड़ी मतलब चलने में उनको थोड़ा सा मसला होता है, वो थक जाती हैं, उनसे चला नहीं जाता। तो फिर हम लोग उन्हें दोनों, मैं और अब्बू और हम लोग पकड़ के उनको यहाँ पर स्टोर में लेकर आए। फिर हमने उन्हें एक साइड पे बिठा दिया। हमने कहा जब तक आप शूज़ देखें। तो हम लोग अब्बू को शूज़ दिखाने लगे। लेकिन ये हानि को मैंने कैमरा दिया था, मैंने कहा ब्लॉग बना दो थोड़ा सा। तो वो इधर उधर उल्टे सीधे हाथ घुमा रही थी। थोड़ा सा उसने अच्छा शूट किया, थोड़ा सा उसने बिल्कुल बेकार शूट किया। लेकिन ये कि वो सब कुछ ये शूज़ दिखाने में लगी थी। मैंने उससे कहा कि हमारा व्लॉग बना दो प्लीज़।
खैर फिर अब्बू को हम यहाँ से जो है स्लीपर्स वगैरह पसंद करवा रहे थे घर के लिए। फिर हम यहाँ पे लेडीज़ के सेक्शन में आए। हानी को अपने शूज़ उसको स्लीपर पसंद आए थे, तो कहने लगी कि आप मुझे ये वाला दिला दें। ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में, ये 1000 रुपीज़ में मिल रहा था या 1500 में था, आई थिंक 1500 में था। तो उसे पसंद आ रहा था, तो वो कह रही थी कि आप मुझे दिला दें। तो मैं अम्मी को लेके यहाँ से बाहर जा रही थी मैंने, क्योंकि अम्मी का यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। अम्मी को बिल्कुल कंफर्टेबल सी चाहिए थी, तो अम्मी को लेके हम स्टाइलों पर आ गए थे। तो जब अम्मी को शूज़ पसंद करवा रहे थे, वो हानी ने शूट नहीं किया। हानी का खुद का जो शूज़ वगैरह वो ले रही थी, तो वो उसने मैंने शूट कर लिया था। तो वो अपना यहाँ पे मुझे पैर दिखा रही है, और फिर उससे यहाँ पे एक एक करके शूज़ ट्राई करवाए। लेकिन उसका पैर इतना पतला है कि उसको कुछ फिट आ ही नहीं रहा था। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसको एक जो है पसंद आई स्लीपर। तो उसने कहा कि मुझे यही लेनी है। हमने कहा ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर मैं और आप ही देखने लगे अपने लिए। हमने कहा हम फिर बाद में आके ले लेंगे, लेकिन आप ही को पसंद आ गया था, आप ही ने ले लिया। फिर आप अम्मी को यहाँ से बैग पसंद आया। अम्मी कहने लगी कि मुझे दूर से बैठी हुई इशारा किया कि मुझे जो है ये वाला बैग लाके दिखाओ कि कैसा है। तो इत्तेफाक से इस पर जो है डिस्काउंट भी चल रहा था। तो मैं जो है अम्मी के लिए बैग लेके गई और अम्मी को जाके दिखाया, उन्हें पसंद करवाया, उनको पसंद आ गया था। फिर उसके बाद जो है हम लोग दोबारा से बैग्स के सेक्शन में आए। मैंने सोचा मैं ले नहीं रही हूँ तो कम से कम देख के दिल खुश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स रखे थे, लेकिन सब आउट ऑफ रेंज थे। ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये 7000 का था, मेरी रेंज से तो बिल्कुल ही बाहर था। तो इस वजह से फिर मैंने ये उठा के सिर्फ मैंने कहा मेरी एक पिक्चर बना दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए, और मैं अम्मी अब्बू बहुत थक गए थे। तो हम उनसे कह रहे थे कि आप जो है हमें चाय पिलाने चलें, क्योंकि ये वैसे तो नहीं जाते चाय पीने। तो हम उनको ज़बरदस्ती लेके गए। हमने कहा चलें आप हमें चाय पिला दें, तो इस बहाने ये लोग भी पी लेंगे। हमें पता था क्योंकि ये पिएंगे तो इनकी भी थकान उतर जाएगी, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि रश बहुत था ना। तो ये हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कैफ़े सलाह पर चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय मंगवाई थी, और मैंने, अम्मी ने, आप ही ने और अब्बू ने, हम चारों ने यहाँ पे चाय पी। हानी का मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि हानी ज़िद कर रही थी कि उसे परफ्यूम दिलाओ, और अब्बू कहने लगे कि बस चलो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और घर जाके मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, और मतलब अपने काम भी सारे करने भी थे, और कुरान पाक भी पढ़ना था। और अब्बू थक बहुत गए थे, क्योंकि आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और आप ही मुझे जो है यहाँ का बिल्डिंग्स दिखा रही थी, वो मुझे कह रही तुम शूट कर लो अच्छे तरीके से। मैंने कहा नहीं, अंधेरा है, अंधेरे में ज़्यादा अच्छी शूट नहीं होती ना, इस वजह से। और फिर यहाँ पर मैं वीडियो पे बोल भी नहीं पा रही थी, या मैंने कोशिश की थी कि मैं बात करूँ, लेकिन क्या कि पीछे जनरेटर इतने चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लाइट गई हुई थी। और फिर उसके बाद जो है लाइट की वजह से मेरा जो आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद हम घर की तरफ निकल आए थे। ये हम लोग लतीफ़ाबाद वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने ये शूट किया यहाँ पे करीम पे। यहाँ पे अक्सर हम लोग जो है जूस पीने के। जी फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। ये वहाँ से आने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था हम लोगों को आके। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और फिर वही मेरी रूटीन सहरी के बाद। और अब फ्री हुए तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग को एंड कर लूँ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है मेरा 2 पार्ट्स में मैं डालूँगी। मैं 2 दिन से शूट कर रही थी, लेकिन सही से प्रॉपर शूट भी नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने खुद हाफ करके डाला, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा फुल वीडियो को ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो को। 12 मिनट से ऊपर वीडियो जाती है ना, तो फिर वो अपलोड नहीं होती, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो 15 और 16 मिनट्स पे चली गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि मोबाइल ने सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे बहुत सारे कट्स डालने पड़े। और फिर वो 12 मिनट्स पे आने के बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड की। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं जो है शॉर्ट करके 2 पार्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा शूट हो गया था। तो मैंने सोचा कि कहीं मसला ना हो, तो इस वजह से फिर मैंने 2 पार्ट में डाल दिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा ये कि शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है और बाकी जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ड्रेस मेरा आ गया है। मैं जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं उतनी 5000 के अंदर ही शॉपिंग करूँगी, तो वही मैंने किया। 5000 से अंदर ही मैंने ड्रेस लिया और इसके अलावा जो मेरा बाकी का सामान है वो मैं बाद में शॉपिंग कर लूँगी। उसके लिए ये है कि बाकी चीज़ों के लिए हाँ मुझे थोड़े कम पड़ेंगे पैसे, लेकिन मेरे जो भी ट्यूशन फ़ीस वगैरह होगी वो मैं ऐड करके और एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है हर बार कैसे हो, अच्छा ही हो, कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी हो जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हमें हर चीज़ की आदत होनी चाहिए और एडजस्ट करना भी आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी शॉपिंग हो जाएगी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। खैर आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।